नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे देश में इस समय कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ ज़रूरी काम को लेकर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। तमाम सेलिब्रिटीज़, तमाम खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो भी अपने घरों में हैं और लगातार लोगों को घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं और कोरोना से संबंधित तमाम जानकारियाँ भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा की मिट्टी के ऐसे शेर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में कुश्ती के जो मैदान हैं वहां भारत के लिए झंडे गाड़े हैं। इन्हें हरियाणा का कुश्ती का टाइगर भी कहा जाता है। योगेश्वर दत्त मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। योगेश्वर जी, आपका सच कहूं मैं बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। नमस्कार। जी जी। योगेश्वर जी, सबसे पहले ये बताइए, कोरोना की इस महामारी के दौरान आप कैसे हैं? स्वस्थ हैं? परिवार आपका कैसा है? ये बिल्कुल ठीक है। और जब से भी लॉकडाउन का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जी तभी से लोगों को हम जागरूक भी करते हैं कि भाई आप सभी अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए। और जी दूसरा महीना चल पड़ा है लॉकडाउन को, पर जी ये हमारी क्योंकि जान है तो जहान है। जी और जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन भी बोली थी कि 2 गज की दूरी है बहुत, जीवन के लिए है जरूरी। जी उसमें हम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि अब तो फिलहाल हमें खुद को, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। और हमने अपने आप को, अपने परिवार को बचा लिया तो आप समझिए कि देश ने बचा लिया, देश को बचा लिया। और सभी, जी अगर सभी इस बात को लागू करें अपने ऊपर कि हमें खुद की सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन का पालन करना है, अगर सभी ऐसा करेंगे तो हम इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। पर जी हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये एक हुँ, मतलब दुखद है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना वजह भी सड़कों के घूमते हैं, बिना मतलब के भी, वो एक भी बहुत एक दुखद है इसमें। हुँ, इन की वजह से हमारे कुछ जो डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, वो हमारी सेवा करते करते, देश सेवा करते करते वो हुँ, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और हुँ, कुछों का स्वर्गवास भी हुआ है। इसलिए जी, बहुत बहुत दुख है। पर मेरा फिर भी यही है, सभी से अपील करता रहता हूँ मैं कि आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। क्योंकि चाणक्य जी की एक बात पढ़ी थी मैंने, जो चाणक्य नीति पढ़ रहा था, कि जी, अगर शत्रु अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, तो हमें भी छुप जाना चाहिए। अगर शत्रु, और ये कोरोना वायरस है, ये एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, ना पता इसके कैसे, कहाँ, किस चीज में मिल जाइए, कहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव ने किसी चीज को छुआ हो। हुँ, इसलिए हुँ, सबसे बड़ी और सबसे अच्छा यही है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने घरों के अंदर रहें। और अपने जी, जितने यारे प्यारे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी जागरूक करें कि आप सभी घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। कुछ दिन की ये मुश्किल है, उसके बाद फिर सब खुले आसमान में घूमेंगे। जी। योगेश्वर जी, आपने लंदन ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीता और इसके अलावा दर्जनों जो है जो इंटरनेशनल लेवल्स पर आपने देश के लिए जो है मेडल जीते हैं। फिलहाल आप जो है कुश्ती के लिए क्या कर रहे हैं? इन दिनों में आपकी प्रैक्टिसेज़ कैसे चल रही हैं? देखिए, फिलहाल तो अकेडमी चला रखी है मैंने, लगभग 150-200 बच्चे हैं हमारी अकेडमी में। पर लॉकडाउन की जी, वजह से अब सबको हमने घर भेजा हुआ है। लॉकडाउन से जी, पहले ही हमने घर भेज दिया, जब जब भी ये मतलब जितने भी जिम है, स्कूल कॉलेज बंद करने की बात आई थी, जो स्पोर्ट्स के जो जितने भी सेंटर बंद करने की बात आई थी, तब भी हमने सब बच्चों को घर भेज दिया था कि आप अपने घर जी, पर रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि 150-200 बच्चे एक साथ रहेंगे और भी उनके परिवार वाले भी आएंगे। काफी कुछ चीजें बदलती हैं और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी कोई कोरोना पॉजिटिव ऐसा आता है तो फिर वो बहुत ज्यादा में मतलब ये वायरस ऐसा फैलने की समस्या बहुत ज्यादा और फैलता भी है ये। इसलिए जी, सबको हमने भेज दिया था। पर हमारा फिलहाल लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। पर आज के टाइम में तो हम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ में हमें कहीं पता लगता है कि कोई राशन के बिना कोई भूखा है, कोई गरीब है, और इसमें तो अमीर गरीब सभी आते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ, इस टाइम पे तो क्या पता किसको राशन की जरूरत है। इसमें ये हम एक लेवल नहीं देख सकते। हमारी जी, कोशिश रहती है कि उस तक उसकी वो मदद जरूर पहुंचे। और मैं जी, जहाँ से मैं आता हूँ, गोवाना के पास मेरा गाँव है, भैंसवाड़ कलां, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। जी, यहाँ जी, तो मतलब जी, गाँव देहात में वैसे भी एक खाने से अलग भी सब काफी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे कहीं किसी जी, डॉक्टर को जाना, कोई एम्बुलेंस की जरूरत हो, कोई परमिशन की बात हो, क्योंकि किसी को मेडिकल जरूरत हो, तो उसकी भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ कहीं फोन करके एम्बुलेंस का इंतजाम करवाएं या कोई परमिशन दिलवाएं, जिससे वो कोई पेशेंट है तो वो जाके इलाज करवा सके, वो चाहे दिल्ली क्यों ना जाना हो।
और जो जरूरतमंद है, किसी को राशन की जरूरत है, वो उसको उसकी भी लिए हमारी हमने टीम बना रखी है कि जो भी नजदीक हो वही उस तक वो सेवा पहुंचा दे, काफी दूर जाना पड़े। और किसी गांव से समस्या आती है तो हम उस गांव के बच्चे से कांटेक्ट करते हैं और वहां तक राशन पहुंचा देते हैं। वहां पे फिर गांव में जो भी है, या शहर में, गोवाना में, कहीं भी हो, तो वो मदद पहुंचाने का हमारा काम, हमारा मेन मकसद है कि कोई भूखा ना सोए, कोई जरूरतमंद किसी जरूरत की वजह से ना रहे, उसकी हर जरूरत पूरी हो। योगेश्वर जी, आप सोनीपत जिले से हैं, तो सोनीपत में जो है, वो सोनीपत अब टॉप उन जिलों में है जहां पर कोरोना के केसेस एकदम से बढ़े हैं। और ये बड़ी दुखद बात है कि सोनीपत एक समय बिल्कुल शून्य केसेस की तरफ था, लेकिन एकदम से ही ये सारी चीजें जो है बदल गई और जो है ये कोरोना का बम सा एक फूट गया। तो इस दौरान आप लोगों को जागरूक कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप अब खिलाड़ी से एक राजनेता भी बन गए हैं? देखिए, बिल्कुल अब लगभग 100 से ज्यादा केस सोनीपत में ही है। ये बहुत भयंकर स्थिति है और दुखद स्थिति है। ये इतने केसेस नहीं होने चाहिए थे। कुछ लोगों ने लापरवाही की, उसका खामियाजा बहुत लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे सोनीपत में एक माहौल है और एक डर का माहौल लगाइए है। कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि 100 केसेस बोल जाते हैं। वो पता नहीं वो किन किन लोगों से वो मिले होंगे। मतलब यही कि किसी का हमारे पास फोन आता है, मिलने के लिए आता हो या वैसे बोल दे, तो हम उनको बिल्कुल मना करते हैं कि आप अपने घर में रहिए। और साथ में आपके जितने भी कांटेक्ट में हैं, आप सबको फोन करिए कि आप घर से ना निकलिए। स्थिति भयंकर हो रही है हर रोज। आप घर पे रहिए अपने, और फोन करके सबको बोलिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कि आप घर से बाहर ना निकले। कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकले। और अगर साग सब्जी जो भी लेकर आनी है तो 1 हफ्ते की, 10 दिन की साथ ले गए। आप हर रोज मंडी की तरफ रुख ना करें, दुकानों की तरफ और रुख ना करें। जरूरी काम तभी आप निकलिए एक आदमी। और उसका काफी असर भी पड़ा है। हमारे जितने भी फोन कॉल आते हैं वो सब इसी में लगे हुए हैं कि लोगों को जागरूक करें, घर में के अंदर रहने के लिए प्रेरित करें। और साथ में ये भी कि कुछ न कुछ प्रैक्टिस भी घर के अंदर करते रहे। जो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी से अलग जो आम इंसान है, वो भी घर पे योग करें या कोई और करे। और जो भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि जो भी नियम कायदे कानून बने हैं वो हम हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। अब लॉकडाउन कई जगह से खुला भी है, पर सोनीपत तो रेड जोन में है। और ज्यादा मेरा मानना है कि और ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि स्थिति योगेश को जी, संभालना बहुत जरूरी है। ये भी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो सोनीपत में एकदम से ये कोरोना का बम फूटा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, ये जो मतलब कोई केसी जो अखबार में पढ़ते थे कि सब्जी मंडी से, जो आजादपुर से सब्जी मंडी से कोई सब्जी वाला आता है जाता है, उसका है। और कुछ जैसे कि हाँ, दिल्ली से आजादपुर, हाँ दिल्ली से और आप सोनीपत को क्यों लेते हो, आप बहादुरगढ़ को देखिए। मतलब बहादुरगढ़ में भी केसेस ज्यादा वहीं से मिले हैं कि कहीं ना कहीं उनका संबंध आजादपुर सब्जी, जो दिल्ली से सब्जी मंडी से हुआ है। सोनीपत में वो स्थिति है। और हमारे पुलिस वाले भाई भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसमें जैसे एक अमित राणा था, कुल 31-32 साल का था, उनका स्वर्गवास हो गया। वो बहुत दुखद है। और उससे ज्यादा दुखद मेरे को, जितना दुख, जितनी तकलीफ उसके स्वर्गवास से, उससे ज्यादा तकलीफ ये जब ये पता लगा कि उसका बेटा और उसकी मिसेज भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वो भी खानपुर में है। इसलिए सभी जितने भी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर हो या पुलिस वाले या सफाई कर्मचारी हो, कोशिश करें कि घर पे ना आए। और अगर घर पे आए तो अपने परिवार से दूरी बना के रखें, क्योंकि वो बहुत लोगों देश, मतलब पूरे देश को संभालते हैं जितने भी हमारे पुलिस वाले वगैरह, क्योंकि ये ठीक करते हैं। हमारे योद्धा, कोरोना योद्धा का नाम दिया है और ये है भी हमारे योद्धा। इसलिए साथ में अपने परिवार की सेफ्टी बहुत जरूरी है। उनके परिवार वालों को भी, उन्हें खुद उनको ध्यान रखना, अपने परिवार का भी, उनसे दूरी बना के रखिए। जी, योगेश जी, आपने हाल ही में एक बड़े महत्वपूर्ण पत्र पे साइन किए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 जो फोटोग्राफर पत्रकार हैं, उनको पुलित्जर पुरस्कार जो दिया गया है, उसका विरोध किया गया है। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल हमने उसका विरोध किया है और अब भी विरोध करते हैं, और ऐसी चीजों का विरोध करते रहेंगे जिससे देश की छवि खराब हो, देश की हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो। और उन पत्रकारों ने गलत फोटो खींच के भेजे हैं, वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम किया है। हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी वाली बातें हैं ये। हमारे जो जवान, हमारे जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। वो चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या कहीं की भी बात हो, हमारी सुरक्षा में दिन रात वो खड़े रहते हैं। और अपनी जान पे खेल के वो लोगों की सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं उनको। जम्मू कश्मीर भी वही, हमारे कितने जवान, 5-5, 6-6 जवान, पीछे 5 जवान हमारे एक साथ शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में।
और जिन आतंकवादियों ने एक 12 साल के लड़के को अगवा करके बंधक बना के उसका कत्ल किया, वो इल्जाम भी हमारी सेना के ऊपर लगा दिया उन पत्रकारों ने। और उसका उनको एक इनाम मिला, गद्दारी का इनाम दिया गया उनको, ये पुलित्जर जो संस्था है इसके द्वारा। और मेरा मानना है कि ये आतंकवादी के समर्थित ये पत्रकार हैं, ये पाकिस्तान के समर्थित ये पत्रकार हैं जो हिंदुस्तान की छवि को गलत तरीके से दिखाते हैं। आप ये अगर ये कभी ये दिखाते हैं कि हमारे फौजी भाई वहां के बच्चों की रक्षा करते हैं, बच्चों के साथ बच्चों को खाना देते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी, जब हमारे सबसे आगे हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने वहां पे रक्षा की थी, और हमारा फर्ज भी है हमारा, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा एक अटूट अभिन्न हिस्सा, हमारा बहुत अंग हमारे हिंदुस्तान का, वो फर्ज भी है। पर हम रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमें वहां पे कहीं भी हो अपने देश के नागरिकों की, उन्होंने गलत छवि दिखाई, वहां पे दंगे, वहां के पत्थर फेंकते हैं लोगों के ऊपर, और जो कुछ कार्रवाई होती है तो पुलिस पे इल्जाम लगता है, हमारे सेना के जवानों पे इल्जाम लगता है कि यहाँ पे ऐसी तानाशाही करते हैं। और हमेशा हमारे जवानों ने वहां पे शांति की कोशिश की, और आज भी खुद पत्थर खाते हैं, खुद गोलियां खाते हैं, और शांति की कोशिश करते रहते हैं, शांति की हमेशा अपील करते रहते हैं। इसलिए हमने उसका विरोध किया था। और मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान के द्वारा ये साजिश है, और ये पाकिस्तान के समर्थक हैं जो हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम करते हैं। ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए जो झूठी खबर दिखाते हैं। जी योगेश जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपने पिछले साल बड़ौदा से जो है विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन आप बहुत कम मार्जिन से कृष्ण हुड्डा से हारे हैं। कृष्ण हुड्डा जो कि अब मौजूदा समय में स्वर्गवास हो चुके हैं, और उपचुनाव की दोबारा तैयारी जो है प्रदेश में हो रही है। क्या दोबारा से आप जनता के बीच में जाएंगे, और आपकी तैयारी है अगले चुनाव लड़ने के लिए? कितने तैयार हैं आप? देखिए, बीजेपी पार्टी में शामिल होने का मेरा यही मकसद था कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो छवि है, ईमानदार छवि है, यहाँ पे पीछे जितनी भी नौकरियां लगी है वो बिना पैसों के और बिना सिफारिश के, बिना पर्ची के लगी हैं। उसके और से अलग हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम मिला, अलग इज्जत मिली है, शोहरत मिली है। और उनकी भी छवि एक ईमानदार और देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता की बोले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उनसे प्रभावित होकर, ईमानदारी को देखते हुए, देश के प्रति कुछ करने का जज्बे को देखते हुए मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। और मेरा मकसद भी ये था कि मैं समाज सेवा मेरे को करनी है, और पुलिस में रहते हुए वो काम नहीं कर पाता मैं जो राजनीति में आगे कर सकते हैं। पुलिस में भी हम सेवा कर सकते हैं, पर एक बेल्ट की नौकरी में बहुत चीजों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा उसमें करना पड़ता है, और हर चीज में हम आगे नहीं आ सकते। इसलिए राजनीति में बीजेपी से मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा था, लगभग 4000 वोट से मारा था। पर हार जी चलती रहती है। मेरा काम है कि लोगों की मैं समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करूँ, सरकार तक पहुंचाऊं। और ये फैसला तो पार्टी को करना है कि इस माननीय जो हमारे विधायक जी थे कृष्ण हुड्डा जी, उनके स्वर्गवास के बाद बीजेपी से कौन कैंडिडेट होगा। अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं हूँ, किसी और को पार्टी को मौका देती है तो फिर भी हम पूरी जी जान लगाएंगे। और यहाँ हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यहाँ विपक्ष में ही बैठा है, कोई विपक्ष में ही रही है यहाँ की बड़ौदा सीट, और इस बार भी। पर हमारी कोशिश है कि यहाँ से इस बार कमल खिले। मेरी कोशिश तो तब भी ये थी कि कमल खिले, और पहली बार कमल खिलता, पर कोशिश है कि इस बार पूरा जोर लगाए और यहाँ से कमल खिले, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। हमारा मानना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते और यहाँ हल्के के विकास में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दे। योगेश जी, अगर आपको पार्टी टिकट देती है और अगर आप जनता के बीच में जाते हैं और जनता आपको मैंडेट देकर चुनाव जितवा देती है, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से संदीप सिंह को जो है पहली बार जो है विधायक बनते ही उनको मंत्री पद मिला, आप भी कहीं दिल में कहीं ना कहीं आपकी इच्छा होगी कि मुझे भी अगर ऐसा पद मिलता है तो मैं और ज्यादा सेवा जो है प्रदेश की कर सकता हूं, क्योंकि संदीप सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संदीप सिंह हमारा दोस्त और बहुत अच्छा काम कर रहा है खेल मंत्री के रूप में, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो और अच्छा काम करे, उनको और ज्यादा कामयाब बनाए। पर मेरा और इच्छाएं सबकी होती हैं, उसमें चाहे आप हो चाहे मैं हो, सबकी इच्छाएं होती हैं। और इच्छाएं जब तक इंसान अपना कर्म करता, कार्य करता, तो इच्छाएं खत्म भी नहीं होनी चाहिए। पर मेरा मानना है कि मेरे को समाज सेवा करनी है, मैं यहाँ से बनूं या ना बनूं, अभी मैं
बेशक 4000 वोट से ज्यादा, पर आने के बाद भी मैं यहाँ पे लोगों के बीच में रहा हूँ। और यहाँ की जो समस्याएं हैं बिजली पानी की हो या रोड को सड़कों को लेके हो, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। यहाँ से हम जीतते हैं तब भी कुछ मंत्री बनना ना बनना वो बात की, पर हमारा यही है कि लोगों की सेवा करनी है। वो चाहे कि कोई भी हो, लोगों के काम होना चाहिए, वो बिना मंत्री के हो या मंत्री बन के हो, कैसे भी हो। पर मेरा मानना है कि जिस वजह से लोग हमें चुन के आगे भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं या लोकसभा में भेजते थे, मैं लोगों की सेवा करने का एक मौका दिया, लोगों ने उसको पूरा करने जी जान लगा देनी चाहिए उसको करने के लिए। और मेरा भी वही काम है कि मेरे को यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। यहाँ के जो समस्याएं हैं, मूल समस्या मेरे को, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या सड़कों की कुछ है, क्योंकि कुछ 2-4 गांव ऐसे हैं जो आपस में उन्हें सड़क की समस्याएं हैं, रोड अच्छे नहीं है, वो दूर करने की मेरी कोशिश अब भी और आगे भी रहेगी। योगेश जी, जिस तरीके से हाल ही में विश्व थैलेसीमिया डे पर बहुत सी संस्थाओं ने रक्तदान कैंप लगाए, जिसमें डेरा सच्चा सौदा भी शामिल रही, आपने भी बहुत लोगों को खूनदान के लिए जागरूक किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेरा सच्चा सौदा ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं बधाई के पात्र है इस मामले में, क्योंकि देश सेवा की, आज के टाइम में देश सेवा के लिए लोग, इसलिए भी देश सेवा की हम किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं। और उन्होंने ये काम किया है और उनके बहुत ज्यादा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा उनके अनुयायी हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र और अच्छी बात। और सबको, उसमें आप है, हम है, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, सबको रक्तदान करना चाहिए। जिस भी तरीके से जो भी देश की सेवा, उसी तरीके से वो सेवा करनी चाहिए। योगेश जी, आपने खिलाड़ी रहते हुए देश के लिए बहुत नाम कमाया है, देश को बहुत मेडल लाके दिए हैं, साथ ही अब आप राजनेता भी बन गए हैं। आप किस तरीके से दुनिया के बीच में याद रहना चाहते हैं, खिलाड़ी के तौर पे या राजनेता के तौर पे? देखिए, खिलाड़ी के तौर पे भी, और मेरा मानना है कि क्योंकि जब मैं पहली बार अखाड़े में दिल्ली 97 में जब दिल्ली में जा रहा था, मेरे पिताजी मेरे को छोड़ने जा रहे थे। मेरे पिताजी एक बात बोलते कि पहलवान, तू बड़ा पहलवान बनेगा, तेरा सपना है, बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं पता मेरे को, ना तेरे को पता, पर मेरा ये मानना है कि तेरे को अच्छा, सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि हाँ, इसलिए मेरा मानना है कि मेरे को लोग खिलाड़ी तो हूँ और याद भी रखेंगे। देशवासी यहाँ तक इतना मान सम्मान भी दिया है। राजनेता तो मेरी पारी स्टार्ट हुई है, उसकी मैं नहीं कह सकता, पर मेरी कोशिश है कि लोग मेरे को अच्छे इंसान के रूप में जाने। मेरी कोशिश है कि मैं लोगों की सेवा करता रहूं, लोग जो भी मतलब मैं से बन पड़े लोगों के लिए करूं, और लोग मेरे को एक खिलाड़ी के साथ साथ या नेता के साथ साथ अच्छे इंसान के रूप में मेरे को जाने, उसको मेरे से ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा खुशी होगी उस चीज से। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच कहूं के लिए समय निकाला, और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल लोग आपको एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे राजनेता और एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में भी याद रख रहे हैं और हमेशा रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम, जय श्री राम। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।